कॉम्प्रोमाइज करके इस चीज को खत्म किया जाए। चार सिंगों को बाइज्जत अपना जैसे पंजाब में वापस भेजा जाए। ठीक है, हम किसी तरीके का लड़ाई दंगा माहौल खराब नहीं करना चाहते, ना हम किसी तरीके की जमानत हो जाए और हम उनको अपने साथ पंजाब में जा सकें। सर आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक हमारे सिंह हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। दोस्तों, उत्तराखंड निहंग विवाद में नया मोड़ और बड़ी खबर ये कि निहंग के 2 दिन के अल्टीमेटम से पहले ही कोर्ट ने चारों आरोपियों को दे दी जमानत। कैसे और क्या कहा कोर्ट ने, इस हिला देने वाले मामले में बताऊंगा आपको पूरी खबर। और हां, क्या कर्णप्रयाग निहंग विवाद में अब सबसे बड़ा कानूनी मोड़ आ चुका है? क्या चारों आरोपियों को मिली जमानत से इस मामले की दिशा बदल जाएगी, मामला शांत हो जाएगा? आगे पुलिस की जांच और कोर्ट की सुनवाई किस तरफ जाएगी, यह भी देखिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के चर्चित कर्णप्रयाग निहंग विवाद में कोर्ट से यह बड़ी खबर सामने आई। कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को जमानत दे दी है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मामला खत्म हो गया। केस की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और पुलिस की विवेचना भी अपने तय कानूनी दायरे में चलती रहेगी। आखिर कोर्ट ने किन आधारों पर जमानत दी, अब इस केस में आगे क्या होगा और इस फैसले का पूरे विवाद पर क्या असर पड़ सकता है, ये पूरी जानकारी लेकर आया हूं हर अपडेट के साथ। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको जमानत वाली खबर बताऊं उससे पहले एक चेतावनी जो निहंगों द्वारा दी गई धमकी वो दिखाना चाहता हूं। क्या ये उसी का असर है कि एक के बाद एक तमाम बातें मानी जा रही हैं? मैं दिखाना चाहता हूं निहंग द्वारा दिया गया वो अल्टीमेटम जिसमें उन्होंने कहा कि 48 घंटे 2 दिन में ये चीजें हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर से बैरियर टूटेंगे। हमारी मांग बस इतनी है कि हम शांतमय तरीके से यात्रा करना चाहते हैं और जैसे ही हम उत्तराखंड वासियों के जिनके साथ लड़ाई हुई है, हम उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं। हम कॉम्प्रोमाइज करके हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंगों की तरफ से माफी मांगते हैं। कॉम्प्रोमाइज करके इस चीज को खत्म किया जाए। चार सिंगों को बाइज्जत अपना जैसे पंजाब में वापस भेजा जाए। ठीक है, हम किसी तरीके का लड़ाई दंगा माहौल खराब नहीं करना चाहते, ना हम किसी तरीके की किसी भी तरीके का जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हैं। हम बहुत शांतमय तरीके से सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए, मूल मंत्र का जाप करते हुए अपना हेमकुंड साहब जाना चाहते हैं। और वापसी में ये पुलिस प्रशासन से अभी हमारी अंदर एसपी साहब से बात हुई है, पुलिस साहब से बात हुई है, काफी बड़े अधिकारी अंदर के सबसे बात हुई है। सबको हमने यही बोला है कि हमें अपनी यात्रा पूरी करने दीजिए उन्होंने, और हमें आश्वासन दिया कि 2-4 दिनों के अंदर हम उनकी बेल करवा देंगे निहंग सिंगों की। तो हमारी यही मांग है कि 2-4 दिन के लिए हमें जो हमारी यात्रा है हमें यात्रा कर लेने दीजिए, ताकि जो हम वापसी के अंदर है तब तक उनकी जमानत हो जाए और हम उनको अपने साथ पंजाब में जा सकें। सर आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक हमारे सिंह हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। जी हां दोस्तों, निहंग उत्तराखंड सरकार को चेतावनी देते हैं। 48 घंटे का अल्टीमेटम था ये, 2 दिन का यानी कि, और इस अल्टीमेटम में 4 मांगें रखी गई थी। 4 मांगें पूरी नहीं होने पर फिर से उत्तराखंड कूच, देहरादून कूच, बैरियर तोड़ने की चेतावनी थी। लेकिन इधर बड़ी खबर यह निकल कर आई कि कर्णप्रयाग विवाद में गिरफ्तार चारों निहंग को कोर्ट से जमानत मिल गई। दोस्तों, आपको यह बता दूं कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्यांचल सिंह की अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद चारों निहंग सिख श्रद्धालुओं की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया। जो जानकारी निकल कर आई वो ये है कि इस प्रकरण में 3 आरोपी पुरसाड़ी जेल में, जबकि 1 आरोपी एम्स ऋषिकेश में जो घायल था उपचाराधीन होने के साथ न्यायिक अभिरक्षा में था। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सतविंदर सिंह, अजय सिंह, जसनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, चारों आरोपियों को जमानत दे दी। दोस्तों, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहन पंत ने पैरवी करते हुए अदालत के सामने जमानत का पक्ष रखा था। सुनवाई के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को 50,000 रुपये के बंधक पत्र यानी कि 2-2 जमानतियों के साथ जमानत देने का आदेश पारित किया। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है
कि 16 जून की वो तारीख थी जब कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच में एक बड़ा विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी और इसी मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और बाद में प्रकरण की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए विवेचना हरिद्वार जिले में ट्रांसफर हो गई। अब दोस्तों, अदालत से जमानत मिलने के बाद चारों आरोपियों की रिहाई की प्रक्रिया, जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये जो एक विवाद चल पड़ा है, बड़ा विवाद, पहले निहंग बनाम उत्तराखंड था, अब सिख बनाम उत्तराखंड होता दिख रहा है, क्योंकि ऐसे कई घटनाएं हैं, कई ऐसे बयान हैं, उन बयानों के आधार पर विवाद बढ़ रहा है। पहले सिर्फ निहंग थे, यानी पंजाब की एक कौम निहंग, जिनके साथ टकराव था, लेकिन बयानबाजियां कुछ ऐसी हुई जिसमें अब सिख समुदाय से जुड़े हुए सारे के सारे लोग अपनी सख्त टिप्पणी कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तल्ख तेवर दिखा रहे हैं। खैर, वो बात अलग है, उसकी बात अलग से करूंगा। लेकिन दोस्तों, यहां यह भी जान लीजिए कि वो 4 मांग क्या थी जिन मांगों को लेकर अल्टीमेटम दिया गया था। क्या उन 4 मांगों में इन 4 लोगों की रिहाई का मामला भी था? जी हां, रिहाई का मामला भी था। और यह भी कहा गया, हालांकि ये जमानत देना नहीं देना कोर्ट का अधिकार है, लेकिन वो चाहते हैं, निहंग ये चाहते थे कि उनके चारों आरोपियों को रिहा किया जाए। निहंग ने गिरफ्तार चारों निहंग की तत्काल रिहाई, घायल निहंग के बेहतर इलाज उपचार, मुकदमा दर्ज करने वाले और लाठी चार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और निहंग प्रतिनिधियों को कर्णप्रयाग जाकर गिरफ्तार निहंगों से मिलने की अनुमति की मांग रखी गई थी। ये वो 4-5 मांगें थीं जिस आधार पर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। और इसमें आपने देखा होगा कि एक मुलाकात का दौर भी चला। एम्स ऋषिकेश में एक निहंग जो गिरफ्तार था, जो घायल था, उसका इलाज चल रहा है, वहां जाकर एक प्रतिनिधिमंडल मिला था, यानी कि एक प्रोसेस आगे बढ़ा। तो क्या अब जो अल्टीमेटम वाली बात थी वो शांत हो गई है? जो विवाद खड़ा हुआ था, बवंडर मचा रहा था, वो शांत हो गया है? या फिर अब निहंग बनाम उत्तराखंड या उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड प्रशासन नहीं होकर ये विवाद अब बयानों वाला विवाद बन जाएगा? क्योंकि 1984 का जिक्र भी हुआ कहीं और उसके बाद मामला अलग से मुड़ता हुआ दिखा है, अलग रंग लेता दिखा है। उसकी बात एक किसी दूसरी रिपोर्ट में करूंगा। लेकिन दोस्तों, यहां यह बताऊं कि गिरफ्तार निहंग से मिलने की अनुमति पहले ही दे दी गई थी, वो चल रहा था काम। और अन्य मांगों के लिए देहरादून पुलिस प्रशासन ने 2 दिन का समय मांगा था और उन्होंने कहा कि 2 दिन के भीतर हम मामले को सुलझा लेंगे बातचीत के जरिए। निहंग ने अल्टीमेटम दिया, यदि मांग पूरी नहीं हुई तो रविवार शाम को वो उत्तराखंड की सीमा में बैरियर तोड़कर घुस जाएंगे, यही कहा था। आपने सुना होगा, शुरुआत में मैंने आपको दिखाया। तो क्या अब ये मामला शांत हो जाएगा? क्या लगता है आप? इस पूरे मामले में कुछ नया देखने को मिल सकता है क्या? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन आप अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या प्रत्यक्षेप इस मामले का हो गया? 4 आरोपी जिन्हें मनाया गया था, जिन पर ये आरोप लगे कि उन्होंने तलवारबाजी की, कई लोगों को घायल किया, उनकी गिरफ्तारी हुई, अब कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। तो जमानत मिली तो क्या मामला भी शांत होगा? निहंगों की धमकी पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। जो धमकी यानी कि जो अल्टीमेटम दिया, उसके दबाव में ये सब प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो जेल में बंद कैदियों से मुलाकात, निहंगों से मुलाकात का मसला हो, उसकी अनुमति दिया जाना, और कोर्ट ने भी जमानत दे दी उन लोगों को जिन्होंने तलवारबाजी की थी। क्या सोचते हैं आप? जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए, शेयर कीजिएगा खबर को और लोग भी बता पाएं, अपनी राय दे पाएं, खबर देख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, फॉलो जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा ताकि हर खबर आप तक सही वक्त पर पहुंच पाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। कॉम्प्रोमाइज करके इस चीज को खत्म किया जाए, 4 सिंगों को बाइज्जत अपना जैसे पंजाब में वापस भेजा जाए। ठीक है, हम किसी तरीके का लड़ाई दंगा माहौल खराब नहीं करना चाहते, ना हम किसी तरीके की जमानत हो जाए और हम उनको अपने साथ पंजाब को भेजा सकते। सर आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक हमारे सिंह हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे।